अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। खरखराने वाली क्या है? खरखराने वाली तुम क्या जानो कि खरखराने वाली क्या है? यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मंफूश। और पहाड़ धुने हुए रंग बिरंगे ऊन की तरह, रुई की तरह होंगे। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादियह। फिर जिसका नेकियों का वजन बढ़ गया वो मनपसंद ऐश में होगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। और जिसका परला हल्का हो गया तो वह हाविया में होगा। वमा अदराका मा हिया। तुम क्या समझो हाविया क्या है? यानी तुम क्या समझो हाविया क्या है? नारुन हामिया, दहकती हुई आग है, भड़काई हुई आग है। मोहतरम हज़रात, दज्जाल का तज़किरा चल रहा है, कयामत की निशानियों का जिक्र हो रहा है। कयामत की निशानियों में से जो दज्जाल से पहले वाक़े होगी उसमें से एक ये है कि कुर्बे कयामत दज्जाल से आने से पहले पहले फितने फैल पड़ेंगे और फितनों की कसरत होगी। आए दिन नई नई फितने नमूदार होंगे और जाहिर होंगे। ऐसी अजीब अजीब बातें सामने आएगी जिसका हमें गुमान भी नहीं होगा। जैसे आजकल ये सारी बातें हमारे सामने हैं कि आए दिन कैसे कैसे फितने सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। एक वाकये से निमटते नहीं है और एक फितने से निमटते नहीं है कि दूसरा फितना शुरू हो जाता है। ये सारे फितने हमारे सामने हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की इन फितनों से हिफाजत फरमाए, जो आए हुए हैं, जो आने वाले, हर फितने से तमाम दुनिया के मुसलमानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। फिर आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, नेकियां कर लो, नेक काम कर लो, अच्छे काम कर लो, इससे पहले कि सियाह टुकड़े से भी ज्यादा सियाह फितने और सियाह टुकड़े से भी ज्यादा सियाह चीजें नमूदार होगी। यानी सियाह आसमान का जो टुकड़ा होता है आसमान के ऊपर, जो अंधेरी रात में होता है और फिर बादल भरा हुआ होता है पानी से, तो पूरा का पूरा बादल काला होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमान के काले टुकड़े से भी ज्यादा खतरनाक टुकड़ा होगा। यानी फितने वगैरह होंगे, शर वगैरह होंगे। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। इससे पहले पहले हमें नेक काम कर लेना चाहिए। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जैसे हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जमाना तुम पर आने वाला है जिसमें आसमान से बारिश जो बरसती है उससे भी ज्यादा शर फैल जाएगा। आसमान से जैसे बारिश बरसती है उससे भी ज्यादा शुरूर और फितन नमूदार होंगे। बहुत ही शरारतें होगी, फितने होंगे,
किस्म किस्म की शरारतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत ऐसा भी होगा कि दीन पर चलना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा लेने के बराबर, हाथ में अंगारा लेने के बराबर। और आजकल हमारे यहां कैसे कैसे फितने और शर नमूदार हो रहे हैं, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के अरब फिर लहलहा न उठे, सरसब्ज़ व शादाब न हो जाए। अरब से लेकर मक्का से लेकर इराक तक की सारी जमीन लहलहा उठेगी और सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। जिन लोगों का अरब मुल्कों में सऊदी अरब वगैरह और मक्का मदीना जाना हुआ होगा, तो आप देखेंगे कि जब गाड़ियां हमारी चलती जाती है तो अतराफ में आप नजर करें तो किसी किस्म का दूर दराज तक कोई दरख्त नहीं दिखाई देगा। पहाड़ी पहाड़, जहां देखो पहाड़ है, जहां देखो पत्थर है, पथरीली जमीन है, चटियल मैदान है और नाम के चंद दरख्त दिखाई देते हैं, नाम के चंद दरख्त, वो भी सूखे दरख्त। कुछ दरख्त है वहां जो नीम के दरख्त हैं और कुछ दरख्त उगाए गए हैं, वो दरख्त वहां के नहीं है, वो दरख्त वहां के नहीं है। या हमारे पड़ोस मुल्क से या हिंदुस्तान से नीम के दरख्त वगैरह ले गए और यहीं से मिट्टी लेकर गए, क्योंकि उस मिट्टी में वहां मिट्टी है नहीं और है भी वो मिट्टी तो वहां ये दरख्त नहीं उग सकते, तो दरख्त भी यहां से ले गए और मिट्टी भी यहां से जहाजों में भर भर कर ले गए। आप मीना की वादियों में देखेंगे, मीना के मैदान, अरफात के मैदान में देखेंगे तो आपको नीम के दरख्त दिखाई देंगे। ये नीम के दरख्त कहां के? यही हिंदुस्तान से ले गए, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान वगैरह से ये नीम के दरख्त ले गए और वहां से वहां उगाए हुए हैं। तो अगर कुछ दरख्त है, इसी तरह पूरा अरब मक्का से लेकर मदीना तक सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा, फिर लहलहा उठेगा। हदीस में है फिर लहलहा उठेगा। इससे एक बात मालूम होती है कि पहले अरब ममालिक लहलहाते हुए थे, पहले अरब ममालिक में ये दरख्त और ये खेतियां वगैरह बहुत कुछ होती होगी, फिर उसके बाद ये जमीनें जो हुई बिल्कुल बंजर हो गई और फिर एक बार कयामत से पहले पहले अल्लाह ताला पूरे अरब को क्या करेगा? पूरे अरब को फिर लहला उठेगा और पूरे अरब को अल्लाह सब्जाजार कर देगा। और हदीस में ये भी आता है कि कुर्बे कयामत पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, पहाड़ों को उसकी जगह से हटाया जाएगा। ये हदीस के अल्फाज है, पहाड़ों को उसकी जगह से हटाया जाएगा। आप देखें कितने ही पहाड़ है जो बिल्कुल यूं मालूम होते हैं कि नामुमकिन है इसको यहां से हटाना, यूं मालूम होते हैं कि यहां से उसको हटाना नामुमकिन है, लेकिन चंद सालों के बाद फिर वहां जाना होता है, वो पहाड़ के बिल्कुल होते ही नहीं, बिल्कुल उसका सफाया हो गया होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में इस पेशिंग गोई को किया था और कयामत की निशानियों में से बताया था, जिस जमाने में हथौड़े थे, छीनी वगैरह थी और बड़े बड़े ये जो मशीनरी होती है वो मशीनरी उस जमाने में नहीं थी। लेकिन आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में कहा था ये बड़े बड़े पहाड़ है उसकी जगह से हटा दिए जाएंगे, उसकी जगह से हटा दिए जाएंगे। शायद उस जमाने के लोग सोचते होंगे कि कैसे हटेंगे, उस जमाने के लोग सोचते होंगे कैसे हटेंगे, बल्कि यूं कहो 50 साल पहले अगर यूं कहा जाता कि ये पहाड़ जो बड़ा है यहां से हटा दिया जाएगा तो ताज्जुब में वो पड़ जाता होगा, ताज्जुब में पड़ जाता होगा कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे हटेगा। चीनी हथौड़े से तो कोई पहाड़ टूटते होंगे और चीनी हथौड़े से कोई पहाड़ हटते होंगे, ये सोचते होंगे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं और आज जो कामगिरी वहां देख रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ हटाए जा रहे हैं, पहाड़ों को हटा हटा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया था कि चरवाए लोग और देहात के लोग गांव में आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। और वो चीजें जाहिर हो रही है कि गांव और देहात के लोग और बकरियां चराने वाले मक्का में, मदीना में वगैरह बड़े बड़े शहरों में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने माल इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रहे हैं, बड़ी बड़ी
बिल्डिंग बनवाते। ये आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोया है। और ये भी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी मस्जिद में आएगा, नमाज पढ़ेगा 2 रकात नमाज, और सलाम किसको करेगा? जिसको पहचानेगा उसको सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम। आज वो जमाना आ गया है, आज वो जमाना आ गया है। मतलब क्या है कि दीनदार लोग भी ऐसा करेंगे। आप देखें मस्जिद में आने वाले, मस्जिद से बाहर सलाम कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो सलाम करते हो, बहुत कम लोग। हालांकि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में तुम उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे, जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ईमान न ले आए। क्या कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कि तुम ईमान वाले न हो जाओ, और तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत न करो, और तुम्हारी आपस में मोहब्बत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि तुम आपस में सलाम न करो। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ईमान होगा जन्नत में जाओगे, और ईमान कामिल कब होगा? जबकि तुम आपस में मोहब्बत करोगे एक दूसरे से। और मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? फरमाया सलाम किया करो। आपस में सलाम करोगे तो मोहब्बतें बढ़ेगी। आपस में सलाम, आज देखे कि जिसको जानते पहचानते हैं, जिसका एहसान है, जो कोई काम निकाल देता है या अपने मोहल्ले का है या कोई जान पहचान, उसी को सलाम होती है। आप यहां से चले जाए, आप यहां से चले जाए, कितने लोग हैं जो आपको सलाम करते हैं? आप देखिए, सलाम का रिवाज हमारे अंदर से निकल गया है। हालांकि सलाम एक बहुत बड़ी दुआ है, सलाम हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ है। आदमी कहता है अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर रहमत हो, अल्लाह की रहमत का कौन मोहताज नहीं, व बरकातु, तुझ पर बरकतें हो, बरकत का कौन मोहताज नहीं। आज पूरी दुनिया सलामती को तरस रही है, पूरी दुनिया हाय हाय कर रही है, पूरी दुनिया सलामती के और अमन के तलाश में दर दर फिर रही है, दर दर घूम रही है, हाय हाय कर रही है, दुआएं कर रही है। पूरी दुनिया वजीफों में लगी हुई है कि अमन मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम किया करो, अमन मिलेगा, रहमत मिलेगी, बरकतें मिलेगी। हमको सलाम करना चाहिए एक दूसरे से, चाहे किसी को जानते हो या ना जानते हो। हमें जरा बोझ मालूम होगा, लेकिन अगर आदत पड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह जो भी सामने आदमी आया सलाम जबान से निकल ही जाएगी। फिर कुछ मेहनत हमें नहीं पड़ेगी, कुछ हमें बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो करें और सलाम का रिवाज डालें। खास करके अपने घर में दाखिल हो तो कभी सलाम के बगैर दाखिल ना हो। हमारे घर के लोग सलामती और हमारे घर के लोग अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतों के मोहताज है। हम सलाम करेंगे तो घरों में बरकत आएगी, रहमत आएगी, सलामती आएगी। आजकल हम शिकायतें करते हैं कि घर में कुछ सुकून नहीं, घर में बरकत नहीं रहती, घर में किसी किस्म के झगड़े होते रहते हैं, बच्चे मानते नहीं है, बीवी मानती नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारों की शिकायतें। घर में सब कुछ है लेकिन बरकत महसूस नहीं होती, घर में रहने का दिल नहीं चाहता। ये सारी शिकायतें आज के जमाने में हो रही है। और इतना कमाते हैं फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता, 1 रुपया जमा नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता। जितना कमाते हैं सबका सब खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें क्या है? बेबरकती है, अल्लाह की रहमत से दूरी है, सलामती नहीं है हमारे अंदर। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम सबको सलाम करेंगे, और खास करके जब भी घर में दाखिल होंगे सलाम करके ही दाखिल होंगे। बहुत सी मर्तबा हमें दिल पर जरा आदत नहीं होती तो दिल पर बोझ मालूम होता है, कभी शर्म भी आती है, लेकिन शर्मों को तोड़ो। ये शर्म करना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा, नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी बातों में शर्म जिससे हमारा नुकसान हो, ऐसी बातों में शर्म नहीं करनी चाहिए। जब हम सलाम करेंगे तो घर के लोग सलाम करेंगे, और बार बार आना जाना होगा बच्चों का, बीवी बच्चों का, घर वालों का, बार बार सलामती की दुआ होगी हमारे घरों में, बार बार रहमत की दुआ होगी, बार बार बरकत की दुआ होगी। तो इंशाअल्लाह हमारा घर अमन अमान और सलामती और बरकतों का गहवारा बनेगा। इसलिए सलाम की आदत डालें, और खास करके आज ही नियत करें कि इंशाअल्लाह घर जाएंगे तो बगैर सलाम के हम दाखिल नहीं होंगे, और जोर से सलाम करनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बाज़ किताबों में भी लिखा है दुरूद शरीफ भी पढ़ लो, बाज़ किताबों में भी लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़ लो। अल्लाह ताला उसके घर में कभी फाका नहीं रहेगा, उसके घर में कभी अल्लाह ताला फाका नहीं रहेगा। इसमें बरकतें रखी अल्लाह ताला ने। हदीस पाक में ये भी आता है कि माल आम हो जाएगा, रुपए करेंसी आम हो जाएगी, तिजारत आम होगी। और इन तिजारतों में यह भी होगा कि जब तुम किसी से मांगोगे, एक छोटा व्यापारी, छोटा ताजिर, छोटा बिजनेसमैन किसी से माल मांगेगा तो कहेगा कि मैं अपने बड़े से पूछ लूं, अपने बड़े से पूछ लूं। यानी मतलब यह है कि पूरी मार्केट के ऊपर और पूरे बाजार के ऊपर कुछ बड़े लोगों का गलबा होगा, कुछ बड़े लोगों का तसल्लुत होगा। और ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है कि कुछ बड़े लोगों का पूरे बाजार पर कब्जा है। आज देखे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और कितनी बहुत सारी चीजें हैं, मीशो है, इनका कब्जा होता जा रहा है। लोग ये छोटे छोटे व्यापारियों के पास खरीदने के बजाय ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। हालांकि वो महंगी होती है, आपको जो कीमत दिखाई जाती है 50 रुपया बढ़ाकर या कोई और चीज बेच दी जाती है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा भी होता है। तो यहां से लो भाई, अपने छोटे छोटे व्यापारी से लो, अपने घर के लोगों से लो, अपने ये रिश्तेदार जो भाई उनसे लो, हमारे मुसलमान भाइयों से लो। ये लोग कमाएंगे, अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे, जकात निकालेंगे, उम्मत को फायदा होगा, सोसाइटी को फायदा होगा। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं कि एक आदमी ने अपनी आंखों देखा मुझे हाल सुनाया कि रानी मस्जिद के उधर किसी कपड़े की दुकान में दो औरतें आई और कहा कि फला कपड़ा दो। बताया कपड़ा और कहा कि ये महंगा है। कितने का भाई? 350 का। ये तो महंगा है, चल दी। और एक दूसरी तरफ गई, मैं वहां का नाम नहीं लेता, एक दूसरी तरफ गई दूसरे इलाके में, तो वहां जाकर कहा कि ऐसा ऐसा कपड़ा चाहिए। कहां मौजूद है? मंगवा लो, गोदाम में है। तो मंगवा लो। नहीं, आप फिर लेती नहीं। मंगवाएंगे, लेकर रखेंगे आपके सामने, तो आप देखेंगे और चली जाएंगे। तो कहना है हम ले लेंगे, जब अब मंगवा लो। कितने का? 400 रुपये या 450 रुपये, 100 रुपये बढ़ाकर इसने। वो आया यहां, वहां से उसके पास तो था नहीं, तो भाई उसके नौकर को कहा गोदाम में से लेकर आओ। और गोदाम कौन सा? यही अपने इलाके में आया और वो 2 जोड़ी कपड़े लिए और लेकर गया और दिया। कर लो। कितने का? 450 रुपये गिनकर। वही कपड़ा उसको मिल रहा था कितने में? और यहां से आदमी देखने के लिए गया, यहां से आदमी देखने के लिए गया बाकायदा कि जाओ जाकर देखो वही 2 औरतें होगी। और जाकर देखा वही 2 औरतें थी। यहां 350 में मिल रहा था, वहां से 450 में लिया। ये है। तो हमें चाहिए कि हम ये बड़े बड़े व्यापारियों को छोड़कर छोटे छोटे व्यापारियों से चीजें खरीदे। वो बेचारे उम्मीद लेकर बैठे होते हैं। एक आदमी ने मोहल्ले के नुक्कड़ के ऊपर एक दुकान खोली करियाना की और सब्जी वगैरह की। अब एक बुजुर्ग थे, एक नेक आदमी थे, वहां से सौदा खरीद कर लाते थे, वहां से सब्जी लाते थे, करियाना की चीजें और अनाज वगैरह लाते थे और अपने घर में देते थे। उनकी बीवी एक मर्तबा कहने लगी कि आप अगर आगे की दुकान में जाओ और बाजार जाकर अगर खरीदो तो आपको ये चीजें जो आप लाते हैं 50 रुपए की, आपको 40 रुपए में पड़ेगी, आपको 35 रुपए में पड़ेगी। ये कहने रहे। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि बीबी मुझे भी मालूम है, मैं वहां जा भी सकता हूं, मुझे 10 रुपए का फायदा भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे गली के नुक्कड़ के ऊपर जो दुकान खोली ने, वो किस लिए खोली? उसने उम्मीद हमसे बांधी है कि ये मोहल्ले वाले मुझसे खरीदेंगे, ये मोहल्ले वाले मुझसे खरीदेंगे। इस नियत से उसने बेचारे ने खोली है। हमसे उम्मीद है, हम क्यों उसकी उम्मीद को तोड़े? चाहे 10 रुपए ज्यादा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर हम पूरा उतरेंगे और हमारे मोहल्ले की दुकान और हम यहीं से लेंगे, हम यहीं से लेंगे। तो हमें चाहिए कि हमारे यहां से चीजें लेनी चाहिए। और बाज लोग महंगा बेचते हैं या खराब बेचते हैं, दुकान वालों को भी समझना चाहिए। कभी कभी हमारे लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर हम शिकायतें करते हैं, शिकायतें लगाते हैं कि यहां से नहीं खरीदते, ऐसा करते हैं, वैसा करते।
भाई कभी कभी आप लोग बुरी चीजें बेचोगे, आप लोग ऐसी चीजें बेचेंगे जो सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, या महंगी बेचोगे, फिर आदमी इधर से उधर तो होंगे। अलगर्ज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े बड़े लोगों का बाजार के ऊपर कब्जा होगा, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट पर दिख रहे हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह बड़े बड़े बाजारों का कब्जा है। और दूसरे भी बड़े बड़े लोग हैं जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, जिसको आप जानते ही है कि बड़े बड़े लोग कौन है, और नाम अक्सर आप सुनते रहते हैं इन लोगों के। इनका कुर्बे कयामत लोग झूठी गवाही देंगे, झूठी गवाहियां देते फिरेंगे। और यह भी फरमाया बुखला आम हो जाएगा, लोग बखीली करेंगे। और यह भी फरमाया कत्ल ताल्लुकी होगी, रिश्तों को लोग तोड़ेंगे, रिश्तों से दूरियां होगी, और यहां तक के लोग पहचानेंगे नहीं तुम कौन हो, तुम रिश्ते तोड़ देंगे, कत्ल ताल्लुकी होंगी, दूरियां होगी, और कत्ल ताल्लुक की वजह से लोग बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ गए हुए सब। पहले जमाने में आप देखें, आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनको पूछोगे ये कौन है तो फौरन बताएगा मेरे फला भाई की, मैं फला फूफी के लड़के के फला का फला लड़का। कुछ लोग आज भी बताएंगे, लेकिन अक्सर लोग 95% बल्कि 99% ऐसे लोग हैं कि चंद रिश्ते याद रहते हैं, उसके बाद उनको याद नहीं। चंद रिश्ते याद होते हैं, ये मेरे मामू है और ये मेरे मामू का लड़का है, उससे नहीं। ये मेरे चचा है, ये मेरे चचा का लड़का है, उससे आगे नहीं। ये मेरे दादा है, दादा की औलाद कौन है पता नहीं, दादा की औलाद कौन है, फूफियों का पता है, दादा के ऊपर की औलाद कौन है पता नहीं। कितने ही लोग ऐसे हैं। तो रिश्ते क्या होंगे, लोग तोड़ेंगे, और रिश्तों के तोड़ने की वजह से लोग बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे को पहचाने तक रहेंगे। यह हदीस पाक में और कुर्बे कयामत की निशानी है। और यह भी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पड़ोसियों को परेशान करेंगे, पड़ोसियों को परेशान करेंगे, हैरान करेंगे। ये भी हदीस पाक में। आजकल हमारे माशरे में यह सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे माशरे में हो रही है। और ये भी फरमाया क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अमानतदार को खयानतदार कहेंगे, यानी अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार कहेंगे, अच्छों को बुरा और बुरों को अच्छा कहेंगे। ये भी आने वाला है। अभी शुरुआत तो हो चुकी है, सारी चीजें शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बढ़ते 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 ऐसा होगा कि जितने भी बुरे होंगे सबको अच्छे कहेंगे, और जितने भी अच्छे होंगे उनको बुरा कहेंगे। आज शुरुआत हो चुकी है और ऐसा माहौल बनता जा रहा है। और हदीस पाक में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुर्बे कयामत माँ की नाफरमानी होगी, बीवी की इताअत होगी, बीवी का कहां माना जाएगा, और दोस्त को करीब करेंगे और बाप को दूर कर देंगे। बाप को अब्बा तमें जरा पासर हो, अब्बा जरा तमें अगर तमें अबल तमें ही नहीं आवश्यक, अबल तमें ही नहीं आवश्यक, हमें भाई बहनों से बता तमारू कौन नहीं। ये बाप को दूर किया जाएगा और दोस्तों को करीब किया जाए। या बाप ये भी मतलब होता है कि दोस्तों से मोहब्बत होगी, इतनी मोहब्बत होगी दोस्तों से कि एक फोन पर दोस्त के पास पहुंच जाएंगे, और बाप बार बार कहेगा बेटा ये कर दो, बेटा ये कर दो, बेटा मैंने तुझे कितने दिन से कहा ये काम कर दो, लेकिन बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? कि भाई अपने दोस्तों में मशगूल होगा, अपने दोस्तों में मशगूल होगा। ये सारी बातें हैं, माँ बाप कहते हैं मानने के लिए तैयार नहीं। ये सारी चीजें हो रही है कि माँ की नाफरमानी हो रही है, बीवी की इताअत हो रही है, और बीवी की मोहब्बत में माँ से नफरत, माँ से दूरी, और बहुत सारे हालात है। हम जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कैसे कैसे हालात है, कैसी कैसे औलाद पैदा हो गई है, कैसे कैसे माँ बाप के साथ रवैये अख्तियार किए जाते हैं। माँ बाप की इताअत और माँ बाप की फरमा बरदारी, माँ बाप के साथ उसने सलूक के बारे में इंशाअल्लाह मुस्तकिल आपके सामने बात रखूंगा। ये रमजान का महीना है, एक हदीस सुना दूं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं, रमजान का महीना और जुमा का दिन, जुमा के दिन में भी वक्त कौन सा, जुमा की नमाज का वक्त, और फिर कहां जा रहे हैं, मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं। कितनी ज्यादा बातें हैं, जुमा, रमजान, जुमा के वक्त, और कौन सी जगह, मिंबर, मुतबर्रक जगह जिस पर कोई नहीं बैठता, इमाम के सिवा, खुतबा देने के सिवा कोई नहीं बैठता, ऐसी मुतबर्रक जगह आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार तशरीफ ले जा रहे हैं। और पहले जीने पर कदम रखा, आया कौन, जिब्राइल, सारे फरिश्तों का सरदार, और क्या कह रहे, बद्दुआ कर रहे, क्या करे, बद्दुआ कर रहे कि जिसको रमजान का महीना मिला और उसने अपनी
मगफिरत न कराई वो हलाक हो जाए। हजरत आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर हजरत जिब्राइल बद्दुआ की कि जिसके सामने आई नबीउल्लाह आपका नाम लिया जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे वो भी हलाक हो जाए। तीसरे जिने पर कदम मुबारक रखा, हजरत जिब्राइल ने तीसरी बद्दुआ की कि जिस आदमी को अपने माँ बाप मिले बुढ़ापे में या दोनों में से एक मिले और वो अपनी उनके जरिए मगफिरत न कराए, वो जन्नत में दाखिल ना हो, उनकी खिदमत करके दाखिल ना हो, वो हलाक हो जाए। हजरत आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आमीन। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हजरत जिब्राइल ने इनको कहा आमीन कहो, तो हजरत जिब्राइल ने भी आमीन कही और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ मुझे, बताओ हजरत जिब्राइल की बद्दुआ से कोई बच सकता है? आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन से कोई बच सकता है? जिब्राइल को किसी भेजा नहीं था, जिब्राइल अपने आप नहीं आए थे, भेजने वाला अल्लाह था। कौन था? भेजने वाला अल्लाह था। अल्लाह बद्दुआ करवा रहा है, गोया ये बद्दुआ अल्लाह की है, एक बद्दुआ अल्लाह की है और अल्लाह को कबूल करना है। बद्दुआ कौन कबूल करता है? अल्लाह ही कबूल करता है। बुलवा भी वो रहा है और कबूल करने वाला भी वो है, कबूल करने वाला भी वो है। तो जरा आप समझिए, कोई आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, माँ बाप की खिदमत न करता हो, माँ बाप के साथ बदसलूकी करता हो, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से कभी बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। आज हलाकतें हैं ना, बहुत सारी हलाकतें, उसकी वजह एक ये भी है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जमाने करीब करीब हो जाएंगे, जमाने करीब करीब हो जाएंगे। 24 घंटे एकदम से निकल गए। कल जुमा थी, आज शनीचर हो गई, पता ही नहीं लगा। अगली जुमा आती है तो जुमा इतने में आई गई। गुज़िश्ता जुमा ऐसा लगता है कि अभी गई है। पहली तारीख आती है, एक महीना गुजरता है तो आदमी कहता है पहली तारीख इतने में आ भी गई, पता ही नहीं लगा कैसे पहली तारीख आ गई, कैसे महीना गुजर गया। साल पूरा हो जाता है तो आदमी कहता है कि गुज़िश्ता साल कैसे चला गया, पता ही नहीं लगा। वक्त गुजर जाता है तो वक्त बहने में आदमी को देर नहीं लगती और ये दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। आप सोचे जरा कि गुज़िश्ता रमजान कैसे गया, रमजान को छोड़ो, ये 14 दिन 14 रोजे कैसे गुजर गए पता लगा? कुछ पता नहीं लगता। कैसे गुजर जाते हैं आदमी को पता ही नहीं लगता। तो जमाने करीब हो जाएंगे, करीब करीब। लोग कहेंगे कि अभी तो गया है जुमा, लोग कहेंगे कि अभी तो गुज़िश्ता साल गया है, लोग कहेंगे कि गुज़िश्ता महीना जो फरवरी का महीना अभी तो गया है, फरवरी का महीना अभी तो गया है, ऐसा लोग कहेंगे। और बाज़ किताबों में लिखा है कि जमाना करीब करीब हो जाएगा, उसका मतलब यह कि जमाने से बरकत अल्लाह उठा लेगी, जमाने से बरकत उठा लेंगे। जब बरकत उठ जाएगी तो पहले जमाने के लोग जो एक दिन में कई कई काम कर गुजरते थे, कई कई काम कर गुजरते थे, आज के लोग एक काम एक दिन में नहीं कर सकेंगे, एक काम एक दिन में नहीं कर सकेंगे। तो ये है, तो जमाने करीब करीब हो जाएंगे। आज जमाना गुजरते देर नहीं लगती और सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। और ये भी फरमाया आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्ब क़यामत मस्जिद में शोर व गुल होगा, मस्जिद में शोर व गुल होगा। और ये भी फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मस्जिद में शोर व गुल होने लगे, बहस व मुबासा होने लगे, आपस में गाली गलौच होने लगे, तो फिर तुम कयामत का इंतजार करना, तुम कयामत का इंतजार करना। इससे एक बात मालूम हुई। और ये भी फरमाया कयामत आसमान से पत्थरों के बरसने का इंतजार करना, आसमान से पत्थर बरसेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे। ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। और ये भी फरमाया आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्ब क़यामत फासिक लोग, फाजिर लोग, गुनहगार लोग, बदकिरदार लोग, बदमाश लोग कौम के सरदार बनेंगे, कौम के सरदार बनेंगे। वो अपने ताकत के बलबूते पर, अपनी शरारत के बलबूते पर, या अपने रुपए पैसों के बलबूते पर, या अपने ओहदों के बलबूते पर वो लोगों कौम के सरदार बनेंगे, कौम के सरदार बनेंगे और लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। ये हालात होंगे, ये हालात होंगे। और ये भी फरमाया आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बे क़यामत मस्जिद बनाकर उस पर फख्र किया जाएगा, मस्जिद बनाकर उस पर फख्र किया जाएगा। देखो हमने कितनी बड़ी मस्जिद बनाई, देखो हमने कैसी मुज़य्यन मस्जिद बनाई, देखो हमने कितनी बेहतरीन मस्जिद बनाई।
तुम्हारी मस्जिद तो ऐसी नहीं है, तुम्हारी मस्जिद तो ऐसी नहीं, हमारी मस्जिद ऐसी है, हमारी मस्जिद में ये लगाया गया, हमारी मस्जिद में वो लगाया गया, हमारी मस्जिद में पीओपी है वगैरह वगैरह। तो ये फखर किया जाएगा कुर्ब क़यामत। और भी बहुत सारी निशानियां हैं कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत लिखना, तस्नीफ, कलम वगैरह आम हो जाएगा। आज देखिए कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना, कितना कुछ लिखा जाता है, कितना कुछ लिखा जाता है, ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कुर्ब क़यामत अचानक मौतें होगी, अचानक मौतें होगी, आदमी अचानक से मर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, बैठा होगा और अचानक बैठे बैठे मर जाएगा, बैठा होगा और अचानक बैठे बैठे, ये सारे हालात हमारे सामने मौजूद हैं। कितने ही इस साल आपने देखे, चलो ये छोड़ो, कितने ही पिछले सालों के छोड़ो, गुज़िश्ता साल के देखो, आपको कितने ही, और गुज़िश्ता साल ये 3-4 महीने 5-6 महीने में देख लो, चलो कितने ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बेचारे हमारे पास से गए, या फिर हमने देखा कि वो वहां से गुजर रहा है और फिर फोन पर या किसी चीज पर हमने पढ़ा या किसी ने इत्तला दी फला मर गया। कैसे मरा? बस कुछ भी नहीं हुआ था, बस घर सोया और इंतकाल गए। भाई वहां गए थे, आकर देखा एक लड़की भी कैसे, या घर से निकली दूसरे घर में गए, वहां इंतकाल हो गए, छोटी लड़की, 14-15 साल की लड़की। ये है हालात, ऐसे हालात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक मौतें आम होगी, अचानक मौतें। और ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत पैरालिसिस की बीमारी आम हो जाएगी। कभी उधर सुनेंगे कि फलां को पैरालिसिस हो गई, अभी उसमें से हम फारिग भी नहीं होंगे और पता चलेगा कि उधर किसी एक को पैरालिसिस हो गया, हवा लग गई, बदन में हवा लग गई, अभी उससे फारिग नहीं होंगे और पता चलेगा वहां एक दूसरे को लग गई। ये हालात होंगे। ऐसे वायरस छोड़े जाएंगे या छुटेंगे, अल्लाह की तरफ से ये सारी चीजें होगी। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि औरतें और घोड़े महंगे हो जाएंगे, औरतें और घोड़े महंगे हो जाएंगे। अब घोड़े तो है ही महंगे, औरतें कैसे महंगी होगी? औरतें कैसे महंगी होगी? यानी उनकी मेहर बढ़ा दी जाएगी। फरमाया कि पहले मेहर कम, फिर मेहर बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर वो औरतें मेहर कम कर देगी, यानी औरतें सस्ती हो जाएगी। पहले सस्ती, फिर महंगी, फिर सस्ती। आज के जमाने में मेहर देखे, छोटे से छोटे लोग भी मेरे फातमी मांग रहे हैं, मेरे फातमी दो, मेरे फातमी दो, मेरे फातमी दो। जिद होती है, सौदेबाजी होती है, सौदेबाजी होती है। नहीं, हमारी पहली लड़की को मेरे फातमी, इसको भी मेरे फातमी देनी पड़ेगी। आपके पहले लड़के को मेरे फातमी दी थी, इसको भी मेरे फातमी दो। भाई कैपेसिटी देखो, तुम्हारी पहली लड़की को मेरे फातमी दी थी, उसकी कैपेसिटी होंगी, इसलिए उन्होंने दी मेरे फातमी। ये दूसरा जो तुम्हारा दामाद बनने जा रहा है, उसकी कैपेसिटी भाई देखो, जोर जबर न करो, जितनी उसकी गुंजाइश है उतनी लो। मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत से काम लो। हमारे एक रिश्तेदार की मंगनी हुई और रिश्ते में मैं बैठा, कहा कितनी दे सकोगे? तो इन्होंने कहा कि 5000। ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, फिर मैं कहा कुछ बढ़ा दो, 10,000। उन्होंने कहा 10,000, फिर कहा नहीं 10,000 बस। ठीक है 10,000। ये जमाने में, इस जमाने में 10,000 बोलो। तो भाई जिसकी जैसे हमने उसकी तहकीक की हुई थी, वो कितना निकाल सकते हैं, पूरी तहकीक करने के बाद हमने कहा ठीक है। तो ये होना चाहिए। आजकल मेरे फातमी 1,53,000 रुपये होती है, 1,53,000। फिर क्या होता है, कभी 40,000, 50,000, उसकी हैसियत से ज्यादा फिर मेहर बांध दी जाती है। फिर वो क्या करते हैं, किसी के पास मांगते हैं, या फिर सूद पे रुपए लाते हैं, या कर्जे पे रुपए ले आते हैं, वगैरह वगैरह, लोगों से मांग कर फिर मेहर पूरी की जाती है। ये हालात है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें हमें बताई कि औरतें महंगी हो जाएगी, औरतें महंगी हो जाएगी। और ये भी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाजार करीब हो जाएगी। दज्जाल का वाकया मुझे कल सुनाना है, इसलिए चंद 2-3 अलामतें रह गई, मैं आपको बता दूं। बाजार करीब हो जाएंगे, बाजार करीब हो गए। आज देखें, आप एक क्लिक करें, ऑनलाइन आपके घर आ जाएगा, फ्लिपकार्ट पर या दूसरी जगहों पर एक क्लिक करें, घर पर वो चीज आएगी। बाजार करीब हो गया,
या बाजार एक दूसरे के करीब होंगे। पहले एक बाजार बहुत दूर था, दूसरा बाजार पर चलते 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 दुकानें लगती गई और बाजार करीब हो गई। और आज एक फोन करो, कहीं से भी तुम्हारा सामान आ जाएगा, बाजार करीब हो गए। तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाजार कुर्बे कयामत करीब हो जाएंगे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कुर्बे कयामत मोटापा आम हो जाएगा, मोटापा आम होगा। ये आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी निशानियां बयान की है जो आज के जमाने में आप सुने तो आपको ताज्जुब होगा। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी होने की तस्दीक होती है, नबी होने की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जमाने में ये पेशिन गोया की जिस जमाने में इसका तसव्वुर तक नहीं था। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा कल से दज्जाल का वाक़या आपके साथ